प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के इस दौर में रायगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी की ऐतिहासिक जीत की प्रदेश से लेकर पूरे देश में चर्चा आम हो चुकी है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर है, तो वहीं रायगढ़ की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की अपेक्षा भी बढ़ी है। चुनाव जीतने के बाद जहां ओपी चौधरी सुबह राजधानी रायपुर निकल गए, तो वहीं भाजपा कार्यालय में उत्साहित कार्यकर्ताओं का आना जाना पूरे दिन लगा रहा है। इस दौरान हमने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा के सक्रिय सदस्यों से बात की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एंटी एक्वेंसी का माहौल और भाजपा कार्यकर्ताओं की एकजुट मेहनत ने प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी करवाई है। आम जनता प्रशासनिक आतंकवाद और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था से दुखी था, जिसका परिणाम भूपेश बघेल सरकार की विदाई के रूप में दिखा। हम सबकी इच्छा है हमारे लाडले विधायक को, जिन्हें रायगढ़ की जनता ने भरपूर जनमत दिया है, उन्हें प्रदेश में बड़ा नेतृत्व दिया जाए, ताकि सालों से रुके रायगढ़ के विकास को नई दिशा मिल पाए। दीदी बताएंगे, 3 राज्यों में भाजपा की जीत को कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल जनता सुशासन चाहती थी। जिस तरीके से कांग्रेसियों ने अराजकता फैलाई थी, भ्रष्टाचार इन लोगों ने वो किया था, महिलाओं की अस्मिता से बार बार खिलवाड़ किया था, जनता से खिलवाड़ किया था, जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया तीनों राज्यों में। अच्छा बताएंगे, क्या ओपी जी को क्षेत्र को बड़ा नेतृत्व दे पाएंगे, जैसा अमित शाह जी ने वादा किया था? बिल्कुल देंगे। देखिए, जब से अमित शाह जी ने बोले थे आप लोग इनको सदन में भेजिए, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा, रायगढ़ विधानसभा की जनता ने उन्हें झोली भर के वोट दिया है, तो जरूर वो नेतृत्व करेंगे प्रदेश की। और रायगढ़ की जनता तो चाहती है वो हमारे सीएम बने। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा आदमी बनाऊंगा, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल, बड़ा आदमी मतलब वही तो सीएम हुआ, या और कुछ कहा जाए तो? नहीं और कुछ नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश ने अराजकता फैलाई थी और जनता और महिलाओं और सबके साथ, चाहे वो जॉब वाले हों, चाहे वो जो भी हो, संविदा कर्मी हो, जितना अत्याचार वो हुआ था, आप खुद देखोगे, बदलापुर हो गया था, चाकूबाजी इतना होने लगा था, बलात्कार हो रहा था। तो इन सब से हम लोगों को छुटकारा चाहिए था। और ओपी भैया जो है वो हर चीज़ में, उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो ओपी भैया बिल्कुल स्वच्छ तरीके, स्वच्छ राजनीति करेंगे और अच्छे से प्रदेश को आगे ले जाएंगे। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आई है, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं? मोदी जी का सपना है कि पूरे भारत देश जो है उनको विकसित करना और एक ऐसा देश बनाना जो विकसित देश हो, है ना। तो मोदी जी को आज 3 राज्यों के चुनाव की जीत को हम इसी नज़रिए से देखते हैं। तीनों राज्य की जनता जो है मोदी जी को सपने को साकार करने में लगी हुई है, और हर जनता के एक जो वोट जो जनता की मिल रही है हमको आज, मोदी को सपना साकार करने में लगी हुई है। अच्छा, रायगढ़ में भी भाजपा आई है, पर ऐसा था नहीं कि भाजपा आएगी, पर अचानक से बाजी पलटी, उसको आप क्या? नहीं, ऐसा नहीं था कि भाजपा, शुरू से हमने सोच रखा था, देख रखा था रायगढ़ में भाजपा आ रही थी और ओपी चौधरी जी को प्रचंड बहुमत से जीत मिलने वाली थी, और वही हुआ। लोगों की मनोकामनाएं थी कि ओपी जी हैं। जी बिल्कुल, मनोकामना थी इनका, और हर एक रायगढ़ की जनता की यही उम्मीद थी कि ओपी चौधरी इस बार चुनाव में, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में के राज्य में और रायगढ़ में भी कांग्रेस सरकार रहने के बावजूद पूरे 5 साल में कोई एक प्रकार का, किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, और एक क्षेत्र भी नहीं है जिसमें हम उसके बात कर सकें विकास के बारे में। अब पिछले जितनी भी विकास हुई है पिछले 15 साल के भाजपा के कार्यकाल में हुई है, पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को किस चेहरे पर देखते हैं? हम छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को संगठन तय करेगी। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, और संगठन ही तय करेगी कि इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बताएंगे, रायगढ़ विधानसभा से ऐतिहासिक जीत को क्या मानते हैं? ये रायगढ़ विधानसभा की जो जीत है, ये जनता के विश्वास की जीत है, जनता के भरोसे की जीत है। 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने जो अति मचा रखी थी, जनता त्रस्त थी, सड़क से लेकर शिक्षा तक की स्थिति थी, तो इस जीत को हम जनता के विश्वास और भरोसे की जीत मान रहे हैं। जनता ने भाजपा पर अपना विश्वास जताया और ऐतिहासिक जीत शुरू से ही तय थी, इसको मैं ऐसा ही मानती हूँ। आपके हिसाब से प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे? प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के हिसाब से तो देखिए, संगठन बहुत बड़ा है और इतने सीनियरिटी लोग हैं। अगर मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए, तो ये संगठन ही तय करेगी, हम कार्यकर्ता तो अभी बता नहीं पाएंगे। वैसे सीनियरिटी के हिसाब से ही मुख्यमंत्री तय होगा,
और एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास दिलाएगा कि एक्चुअल में कि भाजपा उनके लिए सदैव संबंधित रही है। 15 सालों से भाजपा थी, भूलवश कांग्रेस को यह वोट मिल गया और कांग्रेस सरकार आई, किंतु अब जनता बिल्कुल आश्वस्त है कि भाजपा सरकार अभी फिर अब वर्षों तक रहेगी और मुख्यमंत्री भी ऐसा होगा जो जनता से रूबरू होगा। अच्छा, आप किसको देखना चाहेंगे यदि बात आपकी की जाए तो? नहीं, मैं ऐसा किसी को देखना नहीं चाहूँगी। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है मुख्यमंत्री के नाते, और मुख्यमंत्री ज़रूर जो संगठन को निश्चित होगा वो सरकार वैसे ही बनेगी। अच्छा, आपके साथ सरकार जो बनेगी, जो भी जी। मुख्यमंत्री, उसको क्या चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, क्या चीज़ के लिए? देखिए, मुद्दे कांग्रेस सरकार ने भाजपा को बहुत सारे दे दिए हैं। 5 वर्षों में हम सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, घोटालों की बात करें, जनता की जो स्थिति है, आम जनता की जो स्थिति है, उनकी बात करें तो मुख्यमंत्री जो जनता से रूबरू होंगे, मुख्य तो मुझे लग रहा है कि सड़क और शिक्षा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का केवल और केवल कारण युवा वर्ग है, तो मेरे ख्याल से युवाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आज जो शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी है, युवाओं के भविष्य बिगड़ा है, उस वजह से। अच्छा, ये आपको ऐसा लगता है कि युवाओं के, ये बताएंगे रायगढ़ विधानसभा के अलावा प्रदेश में किस तरह की बदलाव की जाएगी भाजपा नई सरकार में? देखिए, रायगढ़ विधानसभा में ओपी चौधरी जी प्रचंड बहुमत से जीते हुए हैं और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर एक बूथों से वह जीत हासिल किए हुए हैं और रायगढ़ की अपेक्षा के अनुरूप वह जीत हासिल किए हुए हैं। और बात यदि मुख्यमंत्री की जाए तो क्या, किस रूप में देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़? देखिए, हमारा विधायक रायगढ़ का ओपी चौधरी हैं और यदि अपेक्षा की रही बात तो हम रायगढ़ जिला वाले या रायगढ़ विधानसभा वाले यही चाहेंगे कि ओपी चौधरी बने, लेकिन मुख्यमंत्री की बात केवल हमारे जो उच्च शीर्षस्थ जो भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है और विधायक दल ही मुख्यमंत्री का चयन करता है और निश्चित रूप से जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा और छत्तीसगढ़ के गरीबों का, युवाओं का, किसानों का और सभी प्रकार के लोगों का यहाँ उन्नति होगा। यही हमारा छत्तीसगढ़ के जो भी मुख्यमंत्री बने यही काम को करें, इसी आशा रखते हुए अपने विधानसभा से प्रचंड बहुमत से ओपी चौधरी को जिताए हैं। अच्छा, बात की जाए शिक्षा को लेकर तो ओपी चौधरी के जितने भी बयानबाजी थे और जितने भी जो बातें थी वो शिक्षा के ऊपर थी, तो क्या लगता है शिक्षा को लेकर, क्या शिक्षा के ऊपर कुछ लाएगा, डेवलपमेंट होगी? देखिए, ओपी चौधरी जी इससे पहले कलेक्टर थे और कलेक्टर के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह बस्तर क्षेत्र हो, चाहे वह जांजगीर चांपा क्षेत्र हो, चाहे रायपुर हो, उन्होंने अनेक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं। चाहे वो लाइब्रेरी का हो, चाहे आश्रम स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो या कोचिंग सेंटर का हो, अच्छा काम किए हैं। और यहाँ भी रायगढ़ विधानसभा में, रायगढ़ जिले में वही काम करने के लिए उन्होंने घोषणा पत्र में अपना उल्लेख किए हैं। तो यह कार्य रायगढ़ जिला में भी जल्द ही शुरुआत हो जाएगी और अच्छा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, ऐसा मानना है हमारा।